तो वेलकम टू लॉजिकल मनी फाइनेंस एकेडमी। आज हम लोग जो है ट्रेडिंग के बहुत ही बेसिक टर्म्स पे जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपने स्क्रीन पे लेके चलता हूँ। आज का जो वीडियो है लॉजिकल मनी फाइनेंस एकेडमी की तरफ से प्रेजेंट किया गया है। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को अपने बारे में एक छोटा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूं कि मेरा नाम अभिषेक कुमार नायक है और मैं एक फाइनेंस एजुकेटर या फाइनेंस इन्फ्लुएंसर हूँ यूट्यूब, इंस्टाग्राम यानी सोशल मीडिया पे। ठीक है, मेरा मिशन है जो भी बिगनर्स है, जो भी स्टॉक मार्केट और जिनको भी फाइनेंशियल नॉलेज नहीं है, उनको बेसिक से स्टॉक मार्केट का जानकारी देना मेरा काम है। स्टॉक मार्केट में पिछले 3-4 सालों से रहा हूं और मेरा ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग दोनों में ठीक ठाक एक्सपीरियंस हो चुका है। अब यहाँ पे सबसे मेन मुद्दे पे आते हैं जो डिस्क्लेमर है। मेन इंपॉर्टेंट और डिस्क्लेमर ये है कि जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ वो सिर्फ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए है। मैं एक सेबी रजिस्टर्ड फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूँ और यदि आप मार्केट में ट्रेड करते हैं और आपको कोई भी प्रॉफिट एंड लॉस होता है तो उसका जिम्मेदार लॉजिकल मनी फाइनेंस एकेडमी और अभिषेक कुमार नायक नहीं होगा। मेरा उद्देश्य आपको सिर्फ एजुकेट करना है और इंडियन स्टॉक मार्केट के बारे में आपको बताना है। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री आपको कहां से करनी है। तो सबसे पहले आप एक चीज जान लीजिए कि इंडियन स्टॉक मार्केट में आपको किसी भी प्रकार का इन्वेस्टमेंट करना है तो आपके पास एक डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट होना चाहिए। तो इस आप डायरेक्टली जो है वो इंडियन स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। इसके लिए आपको किसी भी रजिस्टर्ड सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के पास आपका डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जैसे अपस्टॉक्स, एंजल वन, जीरोधा, मोतीलाल ओसवाल और भी बहुत सारे लगभग 2000 के आसपास जो है वो रजिस्टर्ड ब्रोकर हैं इंडिया में। तो आप इसमें से किसी भी ब्रोकर के साथ अपना डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। देखिए, बेसिकली डीमैट अकाउंट होता क्या है कि जब भी आप किसी शेयर्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय करते हैं तो वो आपका जो शेयर्स है वो डीमैट अकाउंट में डिजिटली स्टोर होता है। जब भी आप इसको बेचते हैं तो वो डीमैट अकाउंट से आपका वहां से आपका शेयर्स जो है वो बेच दिया जाता है और ये पूरा का पूरा जो प्रोसेस है वो सीडीएसएल और एनएसडीएल के द्वारा मैनेज किया जाता है। अब आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। तो ट्रेडिंग अकाउंट क्या होता है, आपको एक बेसिकली टर्मिनल दिया जाता है जिसमें आप कोई भी शेयर्स को बाय या सेल कर सकते हैं। उसके थ्रू जो है आप रियल टाइम मार्केट में इन्वेस्ट कर सकते हैं। आप ट्रेडिंग चाहे तो ऑल टाइप्स ऑफ ट्रेडिंग जो है वो आप अपने ट्रेडिंग अकाउंट से कर सकते हैं, चाहे वो स्कैल्पिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म कर रहे हैं, लॉन्ग टर्म कर रहे हैं, आदि जितने भी टाइप का ट्रेडिंग होता है आप अपने ट्रेडिंग कंसोल से जो है वो ट्रेडिंग ऑर्डर्स वगैरह लगा सकते हैं। किस किस टाइप के ऑर्डर होते हैं, क्या होते हैं, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। अगला टर्म है कैपिटल। तो जो सबसे इंपॉर्टेंट टर्म है वो कैपिटल है। आपके पास कितना भी नॉलेज है, आप वो सब कुछ बेकार है यदि आपके पास कैपिटल नहीं है। तो स्टॉक मार्केट में कैपिटल को लेके एक बहुत ही गोल्डन रूल है कि ओनली इन्वेस्ट what you can afford to lose, never use emergency fund or borrow money। स्टॉक मार्केट में ऐसा बोला जाता है कि आप हमेशा इंडियन स्टॉक मार्केट या स्टॉक मार्केट में आप हमेशा वही पैसा लगाएं जो आप लूज करने के लिए अफोर्ड कर सकते हैं। कभी भी अपने इमरजेंसी फंड या फिर बोरो उधार लिए हुए पैसों को स्टॉक मार्केट में लगाने की गलती ना करें। आपके पास जितना कैपिटल होगा उस तरह से जो है वो आप ग्रो करेंगे। लेकिन इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी बात, इंडियन स्टॉक मार्केट की सबसे अच्छी खूबसूरती ये है कि आप यहाँ पे जो है वो 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट शुरू कर सकते हैं। 100 रुपए से अपना इन्वेस्टमेंट ट्रेडिंग की जर्नी जो है वो आप शुरुआत कर सकते हो। यदि आप बिगनर हो और आपको इन्वेस्टमेंट सीखना है तो आप यहाँ पे अपने जर्नी जो है वो मिनिमम अमाउंट के साथ जो यहाँ पे शुरू कर सकते हो। यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ जो है इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है, अपॉर्चुनिटीज है, जिसके बारे में हम धीरे धीरे एक एक करके बात करेंगे कि इक्विटी क्या होता है, म्यूचुअल फंड क्या होता है, ईटीएफ्स क्या होता है, कमोडिटीज क्या होता है, डिफरेंट जितने भी इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट है सबके बारे में हम एक एक करके डिटेल्स में बात करने वाले हैं। तो अगला और हमारा जो सबसे मेन टर्म है वो है पोर्टफोलियो। जितना जो भी आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं वो हम लोग को हमेशा जो है वो डाइवर्सिफाई करके अपना इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, ताकि जो भी प्रॉफिट एंड लॉस हो वो हमें एक तरह का लॉस ना हो। जैसे यदि सपोज इंडियन स्टॉक मार्केट में इक्विटी अभी बुरी तरह से पिटा हुआ है तो ऐसा ना हो कि आपने अपना सारा पैसा इक्विटी में लगा दिया है और आपको जो है वो बहुत तगड़े लॉसेस देखने को मिल रहे हैं। तो हमेशा अपने पोर्टफोलियो को हैज करके और उसको डाइवर्सिफाई करके चलना चाहिए। डाइवर्सिफाई करने से सबसे
सबसे बड़ा जो आपको फायदा है वो ये है कि आपका पोर्टफोलियो कभी भी एकाएक डाउन नहीं होगा। यदि कोई एक सेक्टर पिट रहा है, यानी एक सेक्टर यदि खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपके पास दूसरा सेक्टर, जैसे सपोज कि एफएमसीजी अब खराब परफॉर्मेंस कर रहा है, तो आपका दूसरा हेल्थ केयर या फिर केमिकल या फिर डिफरेंट डिफरेंट जो सेक्टर है उसमें आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए, ताकि आप किसी भी एक सेक्टर पे जो है वो डिपेंडेंट ना रहे और आपका पोर्टफोलियो हमेशा ग्रो करता रहे। तो पोर्टफोलियो में आपका कैसा होना चाहिए, कितना वेटेज होना चाहिए, किस सेक्टर में कितना एलोकेशन होना चाहिए, गोल्ड कितना रखना चाहिए, सिल्वर कितना रखना चाहिए, आदि टॉपिक्स पे जो है वो हम खुल के बात करने वाले हैं आने वाली वीडियोस में। ये था बेसिक टर्म्स जो इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री के लिए आपको समझना बहुत जरूरी था। धीरे धीरे और भी टर्म्स कुछ बचे हुए हैं जो जिन टर्म्स से मैं आपको इंट्रोड्यूस कराऊंगा और धीरे धीरे आपको इंडियन स्टॉक मार्केट में एंट्री से लेके आगे कैसे काम करना है, कैसे डीमेट अकाउंट खोलना है, से आदि प्रोसेस बेसिक से लेके एकदम बिगिनर जीरो से लेके एडवांस लेवल तक आपको हीरो बनाने तक का सफर जो है लॉजिकल मनी फाइनेंस एकेडमी के साथ आप तय कर सकते हैं। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें जिसके साथ भी आप ट्रेडिंग इन्वेस्टमेंट सीखना चाहते हैं। और यदि आपने अभी तक अपना डीमेट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपन नहीं किया है तो दिए गए डिस्क्रिप्शन से जो है अपना ट्रेडिंग अकाउंट ओपन करें और नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन से मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दिया हुआ है। इससे आपको कुछ भी जानकारी चाहिए हो तो फिर आप मुझे व्हाट्सएप कॉल या मैसेज कर सकते हैं। दिस इज अभिषेक कुमार नायक साइनिंग ऑफ, बाय बाय।